का मतलब है कि सिस्मिक जो इंटेंसिटी वहाँ पे होगी वो सिस्मिक जोन 3 में आएगा। लेकिन अगर हम 23 के कोड्स को देखें, जो सिस्मिक के कोड्स हैं जो अपडेट हुए हैं, तो वहाँ पे वो जोन 4 की कैटेगरी में मेंशन होता है। मुंबई का जो सोयल टाइप है वो बेसिकली मीडियम है और उसी को फॉलो करते हुए हम अलग अलग तरह के लोड्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फाउंडेशन का जो डेप्थ है वो अभी 2000 mm बिलो ग्राउंड लेवल हमें लेकर के चलना है, लेकिन ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या फिर जैसा हम चाहें उसे चेंज कर सकते हैं। बियरिंग कैपेसिटी की हमारे पास यहाँ पे एक बैरियर है कि हमें 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेकर के चलना है। प्लिंथ के लिए सेक्शन यहाँ पे गिवन है और फ्लोर से फ्लोर हाइट जो है वो 3 मीटर का लेकर के चलना है, राइट। सो प्लिंथ को अगर आप नेग्लेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके अलावा बीम के कुछ लेआउट्स यहाँ पे गिवन है, 1 से 6 फ्लोर तक के जो अलग अलग पैटर्न यहाँ पे हैं मेंशन मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, आप चेक करो। अलग अलग बीम्स हैं, ठीक है। फ्लोर बीम गिवन है, लाइक 1 से लेकर के अलग अलग नेम है, उनके क्या साइज आप लेकर के चलोगे वो डिटेल्स भी यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, राइट। सबसे नीचे बिल्डिंग का प्लान है, साइड में आपके पास एलिवेशन यहाँ पे गिवन है, वाटर टेबल रेशियो आपको यहाँ पे गिवन है, एक्सपोजर कंडीशन यानी कि क्लियर कवर कितना लेकर के चलोगे, रेनफोर्समेंट का ग्रेड क्या है, कंक्रीट का ग्रेड कितना डिफाइन करना है। सो ये सारे स्टैंडर्ड ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे गिवन है। फाउंडेशन कॉलम लेआउट्स हैं, फाउंडेशन का लेआउट क्या होगा, कॉलम का क्या होगा। तो फाउंडेशन तब हम आइसोलेटेड यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे सबसे लास्ट में, तो सेम पैटर्न हमारे पास होगा। और वही कॉलम तो अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के ऊपर जो लोड्स आएगा वो बेसिकली डेड लोड है, लाइव लोड की कैटेगरी हमें अलग लेनी है। विंड लोड हम यहाँ पे डिज़ाइन कर लेंगे, हालांकि नोट कंसिडर्ड है इसके लिए, लेकिन उसको भी हमें समझना होगा, ठीक है। सोयल का टाइप और सिस्मिक, ये सारी कंडीशंस आपके पास यहाँ पे गिवन है। अब सेम रेशो के साथ यानी कि जो बिल्डिंग का प्लान अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ज़रा चेक करना, Z/X एक्सेस आपके पास यहाँ पे गिवन है, यानी कि Z एक्सेस आपके पास इस वाले नोट से लेकर के ये रहेगा, ठीक है। टोटल जो आपके पास है यहाँ पे चेक कर सकते हैं 3 × 5 मीटर यानी कि 15 मीटर का पूरा रेशियो आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। 5 मीटर का स्पैन है और X एक्सेस में एक 8 मीटर का होगा, एक 5 का तो दूसरा 8 का, ठीक है। हाइट हम यहाँ पे 7/3 दैट इज 21 मीटर लेकर के चलेंगे। तो Y में तो हमें 21 रखना है और Z और X एक्सेस हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा, ठीक है। अब सेम पैटर्न मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना होगा किसमें, स्टैट प्रो के अंदर। तो चलो चेक करते हैं कि जो नोटेशंस आप यहाँ पे डिज़ाइन करोगे वो किस पैटर्न में रखना है, राइट। सो न्यू प्रोजेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, स्पेस को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, स्ट्रक्चर जो है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। लोकेशन आप यहाँ पे डिफाइन करो, लेंथ यूनिट आपको कितना रखना है, फोर्स यूनिट कितना पैटर्न लेकर के चलोगे, दोनों कंडीशन है, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लाइक डेसीमीटर या फिर पाउंड में रखना चाहते हो, मीटर किलो न्यूटन में, तो अलग अलग ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे गिवन होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, एड बीम करने के बाद सीधा इसे यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। अब फिनिश करोगे तो आप यहाँ पे मेन विंडो में आ गए। अब मेन विंडो में देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम है अभी आपके सामने, तो 2 तरीके से आप अपने मॉडल को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम स्टैट प्रो की जो मेथडोलॉजी है उसको समझते हैं तो सबसे पहले, हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया, फिर से मैं एक बार यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। मेथडोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि कुछ स्टेप्स आपके पास गिवन होते हैं जिसमें स्टार्टिंग से लेकर के पूरा स्ट्रक्चर अगर आपको डिज़ाइन करना है तो कैसे करोगे, राइट। तो सबसे पहले आपको ज्योमेट्री क्रिएट करनी पड़ेगी, ज्योमेट्री के लिए मॉडल आप बनाओगे। तो हम अभी ज्योमेट्री के सेक्शन में हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ज्योमेट्री में आपके पास 2 से 3 मेथड है। पहला, क्या तो आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ को मेंशन कर दो, और अगर कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ को मेंशन नहीं करते हैं तो दूसरा तरीका ये है कि हम जो ग्रिड पैटर्न आपको यहाँ पे विजिबल है उस ग्रिड पैटर्न को हम इजीली यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये था कि मेरे पास Z/X का क्राइटेरिया यहाँ पे गिवन है, तो चलो Z/X के क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। तब आप Z/X के क्राइटेरिया में आते थे तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन की हेल्प से तब हमने चेक किया, तो आप नोटिस करोगे कि X एक्सिस में हमें कितना चलना था। पहला नोड मेरे पास 0 पे रहेगा, फिर कोई पर्टिकुलर 8 मीटर की ड्यूरेशन होगी, ठीक है। फिर 5 मीटर का स्पैन था, फिर 8 का था, और ये पूरा स्पैन तो मुझे 5 का लेकर के ही चलना है। तो पहले मुझे 8, 5 और 8 के यहाँ पे डिज़ाइन करने होंगे। यानी कि पहला 0 पे, दूसरा 8 पे आएगा, फिर 5 पे स्पैन होगा, फिर दूसरा वहाँ से 13 से 8 का हमें यहाँ पे डिज़ाइन करना होगा, ठीक है। तो टोटल जो मेरे पास स्पैन बना वो बेसिकली 21 का है, ठीक है। 21 मेरे पास हाइट हो गई। सो ये पैटर्न मुझे यहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले ग्रिड्स को समझते हैं। यहाँ पे ग्रिड को चेंज आपको करना आना चाहिए। तो जो 10 मीटर का है इसे हम चेंज करके 21 तक लेकर के आते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे एडिट करना होगा कुछ ग्रिड्स में। अगर आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसीज मेंशन करना चाहते हो, थिकनेस लेकर के जाना चाहते हो, स्पेसिंग को तो आप डायरेक्ट यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना रखोगे, राइट। लेकिन हमें तो ग्रिड्स में एडिट करना है ना। तो एक्स में मुझे कितना चलना होगा यहाँ पे 21। सो सिंपल, यू हैव टू मेंशन हियर 21, ठीक है।
हाइट आपको अभी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ये ट्रांसलेशन रिपीट कर देंगे, आपको सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे ओके करना है। अब ज़रा आप नोड्स यहाँ पे लेकर के आओ। सो पहला जो पैटर्न था वो मुझे 0 से शुरू करके 8 पे चाहिए और फिर 8 से मुझे 5 मीटर की डिस्टेंस चाहिए। द 1 2 3 4 एंड 5, तो ये मेरे पास 13 पे आ गया। अब 13 से मुझे 8 कितना रखना है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 21, ठीक है। टोटल मेरे पास यहाँ पे 4 नोड्स क्रिएट हुए हैं। अब ये मेरे पास एक पूरा स्पैन आ गया। अब मैं इस स्पैन को यहाँ पे ट्रांसलेशन रिपीट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, मूव करता हूँ और उसी के बिहाफ पे मुझे पूरी ज्योमेट्री यहाँ पे क्रिएट करनी होगी, राइट। सो यहाँ पे जो ग्रिड पैटर्न है अब उसे हटा देते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ग्रिड पैटर्न का। अब ज़रा इसे क्रिएट करो। प्रेजेंटेशन में तब आप लोग यहाँ पे चेक कर रहे थे कि जो पैटर्न हम लेकर के चलेंगे हमने सिर्फ ये डिज़ाइन किया है। अब हमें यानी कि अपनी तरफ 0 एक्सेस में हमें ये पूरा टर्म डिफाइन करना होगा। तो हमें कितने स्टेप चलने होंगे, 1 2 3 4, टोटल हम 3 स्टेप चल लेते हैं 5-5 मीटर के कंपैरिजन से, राइट। तो ज़रा चेक करते हैं इसे। सिलेक्शन आप यहाँ पे कर लो सभी को, जो भी पैटर्न आपने ऑलरेडी यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट नोट्स को लेकर के चलना चाहते हो तो नोट्स को आप सिलेक्शन कर लो, और बीम को कनेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप यहाँ पे बीम को भी कैरी कर सकते हो, ठीक है। दोनों मेथड है। ट्रांसलेशन रिपीट पे आता है। ट्रांसलेशन रिपीट में ये है कि हमें सिर्फ 3 स्टेप चलने हैं 5-5 मीटर की स्पेसिंग से। सो ये सेकंड और थर्ड मैंने डिफाइन किया। अब एक्सेस यहाँ पे डिफाइन रखना है। सी इस वाले नोड से तब आप राइट डायरेक्शन में जाते हो तो एक्स एक्सेस होगा, हाइट हमारे पास वाई एक्सेस है, लेकिन हमें पर्टिकुलर नोड से हमारी तरफ लेकर के आना है, डेट इज जेड एक्सेस, ठीक है। आप यहाँ पे यूसीएस आइकन है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ का पैटर्न भी आपके पास विजिबल होगा, राइट। 3 स्टेप हमने किए। अगर आप स्टेप्स को लिंक करना चाहते हैं देन सिंपल यू हैव टू फॉलो द लिंक स्टेप। अगर आप चाहते हैं कि सीधा सीधा हम एज इट इज़ कॉपी करके लेकर के आएँ देन ऑल्सो यू कैन फॉलो दिस स्टेप, ठीक है। लिंक में ये है कि नीचे आपके पास बीम के पैटर्न शो होंगे, ठीक। तो हमें उस पैटर्न से थोड़ा सा बचना होगा अभी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ओके कर देता हूँ, बाद में हमें ज़रूरत होगी कनेक्टिविटी की, देन सिंपल वी हैव टू फॉलो दिस मेथड। अब आपने क्या किया, नोट्स तो यहाँ पे ऑलरेडी बना दिए ना। अब आप ग्रिड पैटर्न में आओगे तो बेसिकली हमें यहाँ पे हाइट्स को मेंशन करना होगा। अब हम सेम हाइट को ऊपर की तरफ कॉपी करते हैं। सेलेक्ट मैंने किया पूरे स्ट्रक्चर को, थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस है, हालांकि अलग अलग मेथड है इनको डिज़ाइन को क्रिएट करने में, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम जिस पैटर्न को समझ रहे हैं उस पैटर्न में अलग ही तरीके से हाइट वगैरह मेंशन है, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पे हाइट को भी लेकर के चल सकते हैं, नो इशू, राइट। अगर हम ग्रिड पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करते हैं देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट द ग्रिड पैटर्न, ठीक है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है स्नैप नोड बीम। अब मुझे क्या करना था कि बॉटम पैटर्न पे मुझे किस तरह का काम नहीं करना, मुझे सिर्फ यहाँ पे कॉलम चाहिए। मैं फिर से ट्रांसलेशन रिपीट करता हूँ इसको और हाइट जो है यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे हाइट रखना है 22 मीटर का, क्योंकि 1 मीटर हम यहाँ से एक्सिट कर रहे हैं अभी। सो नंबर ऑफ स्टेप्स यू हैव टू सेलेक्ट 22 और स्पेसिंग जो है मैं यहाँ पे 3 मीटर का रख देता हूँ। अगर आप इसी स्पेसिंग को चेंज करना चाहते हो देन सिंपल यू हैव टू फॉलो द लेंस बिटवीन, लाइक कितने स्टेप रखोगे। अभी तो 22 करेंगे नहीं ना, क्योंकि G+7 है। G+7 के हिसाब से टोटल आप यहाँ पे 7 स्टेप्स को ही फॉलो करोगे, ठीक है। सो 7/3 मैंने यहाँ पे मेंशन किया। लिंक हम कर देते हैं और सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ओके। सो आपके पास एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। अब जरा इस पैटर्न को चेक करो, 1 2 3 4 5 6 और ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड में जो मेरे पास बीम थे ना, अब हम उन बीम को हटा देते हैं, उनकी हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सेलेक्ट आपने किया यहाँ पे बॉटम पैटर्न को। वेट अ मिनट, मैं फिर से स्ट्रक्चर को यहाँ पे पॉजिटिव जेड में लेकर के आता हूँ। कमांड्स को आप यहाँ पे हटाओ और डायरेक्ट जो आपने नीचे पैटर्न को सेलेक्ट किया है उसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, राइट। सिलेक्शन करके आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लाइक कट, कॉपी, पेस्ट, मूव, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को हम यहाँ से लेकर के आएंगे पॉजिटिव सेट और जितने भी बॉटम में आपके पास बीम्स हैं उन सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद आप आइसोमेट्रिक व्यू में आओ, चेक कर लो कि सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए, और उसके बाद हम यहाँ से टूल्स में एडिट में आकर के और इनको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सो 12 बीम्स एंड एसोसिएटेड फिजिकल बीम्स इफ एनी विल बी डिलीटेड, सो यू हैव टू सेलेक्ट ओके। अब नीचे का जो बीम पैटर्न था वो तो हमारे पास डिलीट हो गया क्योंकि उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो कनेक्शंस हमने एडिट किए हैं वो बेसिकली किसके बिहाफ पे थे, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, यानी कि हमारे पास जेड में नहीं है, वाई में है। तो अब इनको कनेक्शन करने के लिए मुझे पर्टिकुलर नोड को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। सभी नोड्स को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सारे नोड्स यहाँ पे सेलेक्ट हुए, ऑप्शन आता है मेरे पास यहाँ पे सेलेक्ट,
तो बेसिकली हमें कनेक्ट करना होगा ना। सो कनेक्टिविटी के लिए आप ज्योमेट्री पे जाते हो, ज्योमेट्री में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कनेक्ट बीम्स अलोंग, लेकिन हमें क्या करना है कि जो नोड थे उनको आपस में कनेक्ट होगा। तो बीम को तो सिलेक्शन अगर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन दूसरा मेथड ये है कि आप डायरेक्ट रन स्ट्रक्चर विजार्ड में भी आकर के इस ज्योमेट्री को क्रिएट कर सकते हो। तो जो भी पैटर्न आपको ठीक लगे हम डायरेक्ट उस पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करेंगे, राइट। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आते हैं लाइक बीम्स को कनेक्ट करना चाहते हो, नोड को कनेक्शन करना है। अब नोड को आपस में कनेक्शन करने के लिए सिलेक्शन करेंगे ज्योमेट्री को, ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, और हमें जेड एक्सेस में जो नोड्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देना है। उससे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन आया, सेव कर देते हैं इसे। अगेन सेलेक्ट ज्योमेट्री, कनेक्ट बीम अलोंग इन द जेड एक्सेस। तो आप नोटिस करोगे कि टोटल 96 मेंबर हमारे पास क्रिएट हुए हैं जो बीम्स हैं। अभी देखो यहाँ पे फिर से वही पैटर्न आपको फॉलो करना है कि अब हम स्ट्रक्चर को किस व्यू से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास साइड रहेगा डेट इज -x, और -x में भी नीचे जितने भी बीम्स हैं आपके पास हम उनको सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से एडिट में जाकर के उसे डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो 12 बीम्स आपके पास यहाँ से डिलीट हो गए। सो दिस इज अवर फाइनल स्ट्रक्चर। और यही स्ट्रक्चर अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हो, ये तो देखो क्या था कि मैनुअल प्रोसेस हमने फॉलो किया, और इसी मैनुअल प्रोसेस को अगर आप डेटा एंट्री के बिहाफ पे करते तो ये पूरा का पूरा पैटर्न आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। टोटल कितने नोड्स हमने बनाए हैं, 0 से आपकी स्टार्टिंग हुई, सेकंड नोड, थर्ड नोड, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा पैटर्न रहेगा। सो ये एंट्री तो हम 1 बाय 1 करेंगे। फिर यहाँ पे बीम के लिए पूरा क्राइटेरिया डेटा आपके पास गिवन है। और अगर आप और टाइम सेविंग प्रोसेस करना चाहते हो तो उसके लिए कमांड्स में आओ, ज्योमेट्री में आओ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है रन स्ट्रक्चर विजार्ड, और हम यहाँ से स्ट्रक्चर विजार्ड में अलग तरह से जैसे फ्रेम मॉडल लेकर के आना है, सेलेक्ट किया, बे फ्रेम को आप यहाँ से लेकर के आओ, और जो भी आपको लेंथ, हाइट, विड्थ यहाँ पे मेंशन करना है, बेस की वैल्यूज करनी है, तो हम डायरेक्ट इस पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियोस प्लेलिस्ट में अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पे भी मैंने इस पैटर्न को फॉलो किया है, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, राइट। अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि इसके अभी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ से हमने ज्योमेट्री को पूरा फिनिश कर लिया है। अगला जो पैटर्न है वो बेसिकली हमें प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी ज़रा चेक करते हैं कि बीम्स के कुछ सेक्शंस वगैरह अभी हमारे पास यहाँ पे गिवन है या नहीं है। सो ज़रा चेक करो, आपके पास यहाँ पे हाइट हमारे पास गिवन थी 3 मीटर का, हमने मेंशन किया, ठीक है। आपके पास बीम का साइज यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। तो अगर हम G+6 के क्राइटेरिया को समझते हैं तो G+6 में क्या होगा कि आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो आइएस जो हमारे पास कोड्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनके बिहाफ पे मैं वैल्यू यहाँ पे बीम और कॉलम के जो सेक्शंस हैं उनको डिफाइन कर लेता हूँ। सो G+6 कैटेगरी के लिए यानी कि 7 स्टोरी के लिए अगर हम कॉलम का हाइट लेकर के चलते हैं, ठीक है, जो साइजेस हम लेकर के चलेंगे प्रॉपर्टी, वो बेसिकली 18 बाई 18 इंचेस का हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि 450 mm बाय 450 mm, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी मेरे पास किसकी रहेगी, कॉलम की। और अगर स्लैब के लेकर के चलेंगे तो स्लैब हमारा वही रहेगा बाय डिफॉल्ट, डेट इज 6 इंचेस जो हम लेकर के चलते हैं। तो हम यहाँ पे स्लैब पे डिफाइन करेंगे सेक्शन कट करने के बाद, तो उस पैटर्न को भी अभी हमें समझना है। और बीम का साइज जो हम लेंगे वो भी अप्रोक्स 18 बाई 18 के समथिंग ही हम लेंगे, तो वो भी कोड के बिहाफ पे रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्लैब वाले क्राइटेरिया को समझते हैं। स्ट्रक्चर को आप लेकर के जाओ, पॉजिटिव Z फ्रंट पार्ट से हमने इसे देखा, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कट सेक्शन, सेलेक्ट मैंने किया। थर्ड ऑप्शन को यूज़ करते हैं सेलेक्ट टू व्यू, और यहाँ पे ओके कर लेते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वाले पैटर्न को देखना है, मुझे यही रखना है, बाकी मुझे हाइड करना है। तो देखो ऊपर का सारा क्या हुआ, हाइड हो गया। अब मुझे यहाँ पे स्लैब को मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्लैब के 2 तरीके हैं, क्या तो 1 बाय 1 आप डिफाइन करो, अगर पूरे पे एक साथ करना चाहते हो तो हम पूरे पे एक साथ की यहाँ पे कास्टिंग कर देते हैं, ठीक है। अदरवाइज 1 बाय 1 करना चाहते हो तो डिटेल रिजल्ट्स के लिए हम 1 बाय 1 भी कर देते हैं। सो भी मुझे यहाँ पे प्लेट को ऐड करना है, 4 नोडेड प्लेट मैंने यूज़ किया, दिस इज़ माई फर्स्ट नोड, ये सेकंड नोड हो गया, ये थर्ड नोड है और ये फोर्थ नोड है। चारों नोड मैंने यहाँ पे डिफाइन किए। प्लेट ऐड हुआ है नहीं हुआ उसके लिए प्लेट कर्सर को यूज़ करके आप सेलेक्ट कर लो यहाँ पे प्लेट कर्सर, ठीक है। पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को अब हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं और प्लेट कर्सर को सिलेक्शन करके ट्रांसलेशन रिपीट कर देते हैं, ठीक है। मल्टीपल जो हमारे पास टॉप वाई डायरेक्शन है उसमें मल्टीपल हाइट्स में कितने टाइम्स कॉपी करना है ज़रा काउंट करो, लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6। स्पेसिंग जो है वो 3 मीटर का होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स हम यहाँ पे रख लेते हैं 6, ठीक है। फिर से काउंट कर लो आप एक बार, लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसको हम यहाँ से कर देते हैं ओके। तो चेक कर लो एक बार, आपके पास पूरा स्लैब यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब हम आते हैं यहाँ से प्रॉपर्टी पे। सो प्रॉपर्टी के लिए जनरल को सेलेक्ट करते हैं, डिफाइन करेंगे यहाँ से। रेक्टेंगल को आपको सिलेक्शन करना होगा, हालांकि मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है, कि सर्कल में करना चाहते हो, पैटर्न आपको कैसा चाहिए, उसका शेप कैसा होगा, सिर्फ उसके लिए यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ गिवन है।
अगर आप प्रिस्मेटिक पे काम करना चाहते हो देन सिंपल यू हैव टू फॉलो द जनरल क्राइटेरिया, जिसमें आप कॉलम का क्रॉस सेक्शनल डिटेल डाल दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये हम क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, राइट। अभी तो मुझे जनरल रखना है। सबसे पहला सेक्शन में यहाँ पे कॉलम का लेकर के चलता हूँ। तो कॉलम के सेक्शन के लिए मेरे पास जो क्राइटेरिया रहेगा वो बेसिकली 450 mm, डेट इज 0.45 मीटर मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 0.45 और ZD भी मैं यहाँ पे 0.45 मेंशन कर देता हूँ। हालांकि ये साइज़ आप चेक करोगे तो YD मैक्सिमम होगा, ZD मिनिमम, लेकिन हम रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया को चेंज कर सकते हैं। ये इकोनॉमिकल कंडीशन पे भी डिपेंड हो सकता है, या फिर हमारा जो आर्किटेक्चरल पर्पस होगा, डिज़ाइन पर्पस होगा, उसके बिहाफ पे, राइट। दोनों वैल्यूज़ मेंशन किए, ऐड कर देते हैं यहाँ पे। सो पहला जो सेक्शन था ये बेसिकली किसका, कॉलम का। अगली प्रॉपर्टी हम बीम के लिए लेकर के चलेंगे। बीम के लिए जो क्राइटेरिया था वो बेसिकली G+6 के लिए क्या होगा कि हमें 14/18 इंचेस का रखना होगा, यानी कि 380/450 मीटर, ठीक है। तो 450 तो हमारा क्या होगा, YD हो गया, और ZD हम कितना रख लेंगे, 380, डेट इज 0.38 मीटर, ओके। दोनों को मेंशन किया, ऐड कर लेते हैं, क्लोज मैंने इसे किया। अब आपको यहाँ से थिकनेस को लगाना होगा। थिकनेस जो है बेसिकली प्लेट एलिमेंट का हम 6 इंचेस, डेट इज 0.15 मीटर मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, ठीक है। ऐड कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। अब देखो प्लेट थिकनेस का क्या है कि स्टैड प्रो में बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ऑप्शन आता है, हम डायरेक्ट इसे असाइन टू व्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको मैंने असाइन टू व्यू किया, प्रोसीड करके यस कर दो आप, तो नोटिस करोगे कि प्लेट एलिमेंट तो अप्लाई हो गया। अब ज़रा कॉलम के लिए आओ, सेलेक्ट मैंने किया, काफ़ी सारे कॉलम है, 1 बाय 1 करेंगे तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट के पैनल पे आते हैं, जितने भी मेरे पास कॉलम वाई एक्सिस में होंगे सभी को मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसे हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं। सो द असाइनमेंट मेथड यू हैव चोजन इज असाइन टू सिलेक्टेड बीम। डू यू वांट टू प्रोसीड, सो यू हैव टू सेलेक्ट यस, प्रोसीड कर लेते हैं इसे। अगला जो सेक्शन है वो बेसिकली 0.38/0.45 का होगा, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड देन अगेन दिस इज फॉर द बीम, सो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन करने के बाद बीम पैरेलल इन द एक्स डायरेक्शन एंड अगेन सेलेक्ट एंड बीम पैरेलल इन द जेड डायरेक्शन। तो एक्स और जेड दोनों में डिफाइन किया, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन, और इसे हम यहाँ पे प्रोसीड कर लेते हैं। अब पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होगा, राइट। सो दिस इज़ अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो कि मुंबई में बनी है, उसका क्राइटेरिया आपके सामने यहाँ पे गिवन है। अब हम इसमें लोड्स लगाएंगे, चेक करेंगे कि जो लोड गिवन है सिस्मिक इंटेंसिटी होगी या फिर विंड की होगी, क्या वो बिल्डिंग को पूरा कैरी कर पाएगी या नहीं, ठीक है। सो यहाँ से स्ट्रक्चर का जो काम है, जो मॉडलिंग था फेज़ आपका, प्रॉपर्टी यहाँ पे फिनिश हुआ। अगला जो यहाँ पे मेथडोलॉजी होगी वो बेसिकली हमें सपोर्ट्स लगाने होंगे। सो यू हैव टू सेलेक्ट अ सपोर्ट। स्ट्रक्चर को आप लेकर के जाओगे यहाँ से पॉजिटिव जेड में, और नीचे जितने भी आपके पास नोड्स हैं पहले यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अलग अलग तरह के सपोर्ट्स यहाँ पे गिवन है, पिन है, फिक्स बट है, यानी कि रोलर आपके पास गिवन होगा, लेकिन हमें तो फिक्स यूज़ करना है ना। बाकी जितने भी सपोर्ट्स हमें कैसे यूज़ करना है, टेंशन, कंप्रेशन, ओनली स्प्रिंग्स, मल्टी लीनियर, एनफोर्स बट, इन सभी के लिए वीडियोस गिवन है अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, वहाँ पे आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे फिक्स लेकर के चलता हूँ, ऐड मैंने किया, सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे सपोर्ट सेकंड, और नीचे आपके पास जितने भी नोड्स हैं सभी को सिलेक्शन करके आइसोमेट्रिक व्यू में ज़रा वेरीफाई करें, और उसके बाद आपको डायरेक्ट असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स पे यहाँ पे असाइन कर देना है। सो द असाइनमेंट मेथड यू हैव चोजन इज असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स। डू यू वांट टू प्रोसीड, सो यू हैव टू सिलेक्ट यस, प्रोसीड हो गया है। अब इसके बाद देखो सपोर्ट आपने लगाए, अगला प्रोसेस हमारे पास होता है लोड्स एंड डेफिनेशन। अब लोड्स एंड डेफिनेशन में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो बेसिकली कौन सी है मेरे पास, चेक करें ज़रा। डेड लोड गिवन है, लाइव लोड है, विंड है और सिस्मिक है, हमें दोनों इंटेंसिटी को डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले ज़रा सिस्मिक को लेकर के आते हैं। सो फॉर सिस्मिसिटी यू हैव टू डिफाइन डेफिनेशंस, प्लस के आइकन पे आते हैं, अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। हम सिस्मिक डेफिनेशन में क्या होता है, किस तरह की इंटेंसिटी होगी, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, कैसे डिफाइन करें, किन किन क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है, इसके लिए ऑलरेडी टेक्निकल सेशंस हैं। अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो बेटर है कि आप बहुत डिटेल में वहाँ पे टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन है इसका, कि इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया गया है, क्या फॉर्मूला लेकर के चलना है, मैनुअल कैलकुलेशन क्या होंगी, मैनुअल फॉर्मूलेज आपके पास क्या होंगे, या फिर विंड के मैनुअल कैलकुलेशन क्या होंगी, कैसे हम हाइट बाय हाइट क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। सो सारी डिटेल्स आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, राइट। विंड के लिए हम कोड्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। पार्ट 3 को आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। सिस्मिक के लिए हम 1987 को यहाँ पे लेकर के आएंगे, ठीक है। सो अभी मैं सिस्मिक डेफिनेशन को सेलेक्ट करता हूँ,
सेलेक्ट करने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, आपके पास क्राइटेरिया आया, सिस्मिक पैरामीटर यहाँ पे गिवन है, मैं इसे यस कर देता हूँ। टाइप को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमें इंडियन कोड को सेलेक्ट करना है। ठीक है, सो इंडियन कोड ज़रा चेक करो, यहाँ पे गिवन है इंडियन IS 189320022205। सेलेक्ट कर लेते हैं तो देखो उसके बिहाफ पे पैरामीटर है, जोन है, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर है, इंपॉर्टेंस फैक्टर, रॉक एंड सोयल साइट फैक्टर है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, डैम्पिंग रेशियो कितना होगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो ऑक्सीडेशन पीरियड होंगे आपके पास, यानी कि मूवमेंट बिल्डिंग का किस डायरेक्शन में कितना होगा, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशंस गिवन है, फाउंडेशन का डेप्थ वगैरह, तो ये सारे वैल्यूज़ हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ कुछ टर्म्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे, इसके अलावा पैरामीटर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन होंगे। ठीक है, अब जैसे ही आपने सिस्मिक पैरामीटर को डिफाइन किया, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप 1893 पार्ट 4 को इंक्लूड करना चाहते हो, एक्सीडेंटल लोड को इंक्लूड करना चाहते हो, तो दोनों कंडीशन को मैं छोड़ देता हूँ और अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप जनरेशन करोगे आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है, हालांकि इसके लिए हमें कुछ कोडिंग फॉर्मेट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो सिस्मिक इंटेंसिटीज़ को अभी हम यहाँ से एक्सक्लूड करते हैं, राइट। इसके अलावा जो सल्फेट का कंडीशन होगा, जॉइंट वेट का होगा, वो हम डायरेक्ट केस डिटेल में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। विंड डेफिनेशन में तब आप आओगे तो सबसे पहले देखो अब क्या है कि सिस्मिक डेफिनेशन में आप यहाँ पे आकर के भी क्राइटेरिया को फॉलो कर सकते हो, लेकिन विंड और सिस्मिक में ये दोनों कंडीशन ऐसी हैं कि आपको पहले यहाँ पे डेफिनेशंस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे विंड डेफिनेशन पे आता हूँ तो आपसे पूछा जाता है कि टाइप डेफिनेशन 1 आपको लेकर के चलना है। सो ऐड आपने क्लिक सेलेक्ट किया, क्लोज यहाँ से कर देना है और टाइप 1 को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर से हमें ऐड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला या तो कस्टम हाइट आप लेकर के चलो कि बिल्डिंग का हाइट कितना है और उस हाइट के बिहाफ पे कितना इंटेंसिटी आपका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। दूसरा, ये जो वैल्यूज़ हम डालेंगे ये हम कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन जो होगा हमारा वो किसके बिहाफ पे होगा, जो पार्ट 3 है आपके पास, जो विंड स्पेशली विंड कैलकुलेशंस के लिए है उसके बिहाफ पे। तो तब आप एनेक्सोर में जाएंगे, मुंबई की विंड इंटेंसिटी को चेक करो। जो एवरेज स्पीड है वो तो बेसिकली 3.7 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन अगर हम मैक्सिमम इंटेंसिटी को चेक करते हैं तो वो 11 तक भी आपके पहुंचते हैं। ठीक है, ये डेटा आप अपना कहीं से भी कोड से कॉपी कर सकते हैं, ये आपको एनेक्सोर में मिल जाएगा। तो अगर हम एवरेज को लेकर के चलते हैं तो वो हमारे पास कितना है, 3.7 मीटर पर सेकेंड। ये हम जोन के बिहाफ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हाइट जो है वो स्ट्रक्चर का 21 मीटर है और हमें हाइट के बिहाफ पे ये सारी कैलकुलेशंस करनी होती हैं। तो विंड का इंटेंसिटी क्या होगा कि स्पेशली आप 10 मीटर से ऊपर कैरी करते हो, तो 10 मीटर से ऊपर का हमारे पास टोटल कितना बच गया, 11 मीटर। अब हम 11 मीटर के बिहाफ पे यहाँ पे इंटेंसिटी मेंशन करेंगे और 1 बाय 1 हाइट को यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि 21 पे कितना हाइट हो सकता है आपका। ठीक है, फिर मान लीजिए हमने 19 का निकाला, फिर ऐसे 17 का फाइंड आउट कर सकते हो। तो उस इंटेंसिटी को हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, अब आपको कन्वर्ट कैसे करना पड़ेगा किलो न्यूटन में क्या क्या इंटेंसिटी होंगी, इसके बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। लाइक आपने डिज़ाइन विंड स्पीड का फॉर्मूला देखा होगा। ठीक है, तो उन सारे कैलकुलेशंस को हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा, राइट। तो अगर इनके कैलकुलेशंस को डिटेल में समझे तो हमें बेसिक विंड स्पीड के बारे में पता होना चाहिए। पहला तो ये है कि नेचर ऑफ विंड इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास कोड तब आप चेक करोगे IS 875 पार्ट 3, तो वहाँ पे डिटेल्स आपको मिलेंगी। ठीक है, जिसमें नेचर गिवन होगा विंड का, वो किसके बिहाफ पे क्या ग्रेडियंट हो सकता है, हाइट आपकी क्या होगी। और बेसिक विंड स्पीड को कैलकुलेट करते हो तो वो बेसिकली VB जिससे हम डिफाइन करते हैं। तो कोड में आपके पास यही है कि इंडिया में अगर कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसकी हाइट अगर 10 मीटर से ऊपर है तो हमें विंड स्पीड को इंक्लूड करना होगा, अदरवाइज आप उसे एक्सक्लूड करोगे। इसके अलावा डिज़ाइन विंड स्पीड आपको डिफाइन करना होता है VZ, और VZ का फॉर्मूला होता है VB मल्टीप्लाई बाय K1 K2 K3 K4। ठीक है, तो VZ आपका क्या था, डिज़ाइन विंड स्पीड एट एनी हाइट, Z इन मीटर पर सेकेंड। और अगर K1 है वो बेसिकली आपका रिस्क कोफिशिएंट फैक्टर है, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास कोड्स में होती है। आपके पास मल्टीपल टेबल होती है, उन टेबल में अलग अलग वैल्यूज़ है, तो हम हाइट के बिहाफ पे उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से सीधा आपको कोड से डेटा उठाना और यहाँ पे मेंशन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। K1 जो है रिस्क कोफिशिएंट, इसको हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोल सकते हैं, जो कि आप 5.3.1 टेबल को चेक कर सकते हो। K2 हमारे पास टेरेन रफनेस होता है, यानी कि हाइट फैक्टर होता है, जिसमें आप 5.3.2 जो आपके पास टेबल है उसको फॉलो कर सकते हो। K3 हमारे पास टोपोग्राफी फैक्टर होता है, 5.3.3 टेबल में डिटेल्स आपको मिलेंगी। K4 हमारे पास इंपॉर्टेंस फैक्टर होता है, जो कि साइक्लोनिक रीजन के लिए है, जो कि 5.3.4 के बिहाफ पे चेक कर सकते हो। ओके, यू नो द विंड स्पीड में बी टेकन एज लाइक कांस्टेंट अप टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, वेदर द प्रेशर ऑफ बिल्डिंग लेस देन 10 मीटर हाई
मे बी रिड्यूस बाय 20% फॉर स्टेबिलिटी एंड डिजाइन ऑफ द फ्रेमिंग। ओके, सो हम तो फ्रेम स्ट्रक्चर ही डिजाइन कर रहे हैं ना। सो रिस्क कोफिशिएंट्स फैक्टर बेसिकली इट गिव्स बेसिक विंड स्पीड फॉर द टेरेन कैटेगरी 2 एज एप्लीकेबल एट 10 मीटर हाइट। अब वो मीन ग्राउंड लेवल बेस्ड ऑन द 50 ईयर टू बी अज्यूम। ठीक है, 50 मीटर का टाइम पीरियड होता है जिसके बिहाफ पे हम इस कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, टेबल में आपको वहाँ पे क्लासेस मिलेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर्स के, कि बिल्डिंग आपके जनरल है, जनरल बिल्डिंग स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो, टेम्परेरी शेड है स्ट्रक्चर, जैसे आपका कंस्ट्रक्शन जो ऑपरेशंस होता है उनके बिहाफ पे उस दौरान जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो टेम्परेरी कैटेगरी में आता है। कोई फॉर्म वर्क हो गया, फॉल्स वर्क है, ठीक है, बाउंड्री वॉल हो गई। तो इनका सिर्फ और सिर्फ 5 पीरियड का जो है डिज़ाइन लाइफ होता है, और जनरल बिल्डिंग और स्ट्रक्चर का 50। तो हम यहाँ पे जो है 50 लेकर के चलते हैं क्योंकि रेजिडेंशियल हो गया। ठीक है, इसके अलावा बिल्डिंग्स लाइक एंड स्ट्रक्चर प्रेजेंटिंग अ लो डिग्री ऑफ हैजार्ड टू लाइफ प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे फार्म हो गए, वुडेड एरियाज, आइसोलेटेड टावर हो गए, ये 25 ईयर्स के बिहाफ पे कैलकुलेट होते हैं। ऐसे ही आपके पास जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होगी, जैसे कम्युनिकेशन बिल्डिंग है, हॉस्पिटल्स हैं, पावर प्लांट स्ट्रक्चर है, कोई गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हो गया, तो वो बेसिकली 100 जो उसका लाइफ टाइम होता है 100 ईयर्स का होता है। उन्हीं के बिहाफ पे हमारे पास ये फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट ऑफ फॉर्मूलेज, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं उनको चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा K2 फैक्टर में हाइट आपके पास गिवन होगी, 10 पे कितना है, 15 पे, 20 पे कितना होगा। सो हम अलग अलग इंटेंसिटीज़ को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जितने भी वैल्यूज़ हैं डायरेक्ट आप यहाँ पे किलो न्यूटन पर मीटर में लेकर के आओगे, इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर मेरे बिल्डिंग का हाइट 21 मीटर का है, तो मेरे पास जो इंटेंसिटी होगी वो मैंने रखा कि यहाँ पे चल रहा है 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने मैक्सिमम इंटेंसिटी को डिफाइन किया। अगर मेरा स्ट्रक्चर 20 मीटर की हाइट पे इंटेंसिटी में कितना डिफाइन करूँगा, 2.8। ठीक है, एक रैंडम आइडिया मैंने यहाँ से उठाया। 18 मीटर की हाइट पे मैं स्ट्रक्चर की जो इंटेंसिटी है वो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रक्चर की हाइट 15 मीटर पे जो इंटेंसिटी आ रही है वो बेसिकली मैंने डिफाइन किया 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो मेरे पास यहाँ पे 15 मीटर है, 15 के बाद जैसे मान लो मैंने 13 का चेक किया, 13 का मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ 1.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 13 के बाद मैं 12 का यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, तो 12 का मैंने रखा लाइक 1.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सीधा अगर मैं यहाँ पे 10 का मेंशन करता हूँ जो कि सबसे लास्ट स्टेज है, तो मैंने रखा यहाँ पे 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिर्फ इन कंडीशंस को मैं यहाँ पे ऐड करके और वो एक्सपोजर फैक्टर जो मैंने यहाँ पे 1 रखा डेट इज एप्लीकेबल ऑन द नोड्स, ऐड करके क्लोज कर देता हूँ, तो दोनों इंटेंसिटी आई। अब सिर्फ एक्सपोजर को सिलेक्शन करके आपको असाइन टू व्यू करना है। तो जो ओपनिंग्स हैं एज पर IS कोड्स, स्टैंडर्ड्स और डिफॉल्ट के बिहाफ पे ओपनिंग्स आपकी अप्लाई हुई। अब हम आएंगे लोड केस डिटेल में। सेलेक्ट मैंने किया, ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर आपने डेफिनेशंस में विंड को उठाया तो हम यहाँ पे विंड को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, विंड के लिए आप टाइटल लेकर के चलो कि हमें Y में नहीं, हमें X और Z में डिफाइन करना है। तो यहाँ पे जो विंड लोड हम लेकर के चलेंगे वो बेसिकली X डायरेक्शन में लेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा। और यहीं से जो मेरा दूसरा विंड लोड है वो किस में हो जाएगा, Z डायरेक्शन में। इसे भी हम ऐड करके क्लोज कर लेते हैं। विंड लोड को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ऐड करते हो आप यहाँ पे कैटेगरी को। ऐड करने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे किस पे आना होगा, विंड लोड सिलेक्शन करते हैं। टाइप मेरे पास यहाँ पे रेगुलर होगा। एक्सपोजर मैंने रखा विंडवार्ड फेस, फैक्टर आपके पास 1 है, हाइट पूछी गई है तो मिनिमम हाइट हम कितना लेंगे यहाँ पे 10 मीटर ना। सो यहाँ पे 10 मेंशन करो और मैक्सिमम कितना हो जाएगा मेरे पास स्ट्रक्चर का 21। ठीक है, आपको सिर्फ ऐड कर देना है। ये मेरे पास हो गया पॉजिटिव X। और अगर नेगेटिव की हम बात करते हैं तो यहाँ पे फैक्टर हम लेकर के चलेंगे -1। ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ पे ऐड किया और क्लोज कर देते हैं। सेम यही कंडीशन मुझे Z के लिए फॉलो करनी होगी। सेलेक्ट करते हैं, विंड लोड को यहाँ से डिफाइन करो, विंडवार्ड फेस मैंने उठाया और यहाँ पे भी मेरे पास मिनिमम इंटेंसिटी कितना होगा, जो हाइट है स्ट्रक्चर का 10 मीटर लेकर के चलता हूँ कि मुझे 10 मीटर से लेकर के 21 तक यहाँ पे डिफाइन करना होगा। ठीक है, सो Z में मैंने फैक्टर 1 रखा पॉजिटिव के लिए और अपोजिट डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पे फैक्टर रख लेता हूँ -1। राइट, ऐड कर लेते हैं और क्लोज कर लेते हैं। तो ये फैक्टर्स आपके पास यहाँ पे चेक करो ज़रा अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर रिगार्डिंग ऑन योर 10 to 21 हाइट। अब इसके अलावा लोड के इस डिटेल में हम आएंगे, ऐड करेंगे। तो पहला कैटेगरी मेरे पास अब क्या रहेगा यहाँ पे, डेड लोड। डेड लोड के लिए मैं टाइटल यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ DL, ऐड कर लेते हैं। और एक कैटेगरी मेरे पास रहेगा यहाँ पे लाइव लोड के लिए, जिसको मैंने 2 टाइम्स L यहाँ पे डिफाइन किया
ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज, राइट। अब डेड लोड में पहली कैटेगरी में लेकर के आता हूँ कि जो स्ट्रक्चर है उसका खुद का वेट होगा। सो हम यहाँ पे फैक्टर वेट को कंसिडर कर लेते हैं। फैक्टर -1 है, डायरेक्शन वाई आपको लेकर के चलना है, आपने यहाँ पे ऐड किया। सो दिस इज द डेड लोड इन केस ऑफ योर स्ट्रक्चर। अब अगर आप प्रेजेंटेशन को चेक करोगे तो यहाँ पे देखो दूसरा डेड लोड में आपके पास क्या गिवन है, रूफ फिनिश और फ्लोर फिनिश। रूफ फिनिश तो सबसे टॉप पे अप्लाई होगा जो कि 21 मीटर की हाइट आपको मिलेगी, और फ्लोर हमारे 11 किलोन्यूटन के मीटर के यहाँ पे गिवन है, तो हम उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमने सिस्मिक नहीं किया और सिस्मिक में हमारे पास जो मेंबर वेट है उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे भी मेंबर वेट को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो डेड लोड में चलो सबसे पहले यहाँ पे रूफ और फ्लोर को कंसिडर करते हैं। सो रूफ फिनिश विल बी ऑफ योर 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके लिए हमें आना होगा यहाँ पे मेंबर लोड पे, ठीक है। देखो मेंबर में हम अगर बीम और कॉलम का लेकर के चलते हैं, कॉलम नहीं सिर्फ बीम का, तो फॉलो करो। अदरवाइज हम यहाँ पे फ्लोर पे आते हैं। कितना प्रेशर आपको लगाना था जरा चेक करें यहाँ पे, ठीक है। गिवन है 1.5 फॉर द रूफ, सो मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर लेता हूँ -1.5 फॉर द रूफ। और यहाँ पे मिनिमम कितना लेकर के चलना होगा, सीधा मैक्सिमम डिफाइन कर दो, ठीक है। मिनिमम देखो 21 है तो 21 ही आप यहाँ पे डिफाइन करो, जीरो अगर नहीं करना, इट विल बी ऑफ 21 मीटर, और मैक्सिमम भी आपको 21 ही करना होगा, ठीक है। डायरेक्शन आपके पास रहेगा ग्लोबल वाई, क्योंकि हम रूफ लेकर के चल रहे हैं, राइट। ऐड कर लेते हैं इसको। अब ज़रा यहाँ पे हम चेक करेंगे जो हमारा फ्लोर फिनिश है ये 1 किलोन्यूटन है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए -1, मिनिमम रहेगा मेरा 3 और मैक्सिमम रहेगा 21। इसको भी मैंने यहाँ पे ऐड किया और इसे हम कर देते हैं क्लोज, राइट। अब हम आएंगे लाइव लोड पे। लाइव लोड को यहाँ पे ऐड करते हैं। लाइव लोड में ज़रा चेक करो, आपके पास गिवन है यहाँ पे फ्लोर 1.5, रूफ और फ्लोर है मेरे पास 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो रूफ 1.5 हो गया ना, तो सबसे पहले रूफ को लेकर के आओ। फ्लोर को कंसिडर करते हैं, प्रेशर -1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि हाइट कितना रहेगा रेंज में, रूफ दैट इज ऑन द 21। सो यहाँ पे 21 में मैक्सिमम कर देता हूँ, मिनिमम ऐड मैंने किया। और अब हम आते हैं लाइव में किस पे, और फ्लोर पे, जो कि 5 किलो न्यूटन यहाँ पे गिवन है। -5 सिलेक्शन करते हैं, मिनिमम मैंने रखा 3 और मैक्सिमम मेरा हुआ यहाँ पे 21। डायरेक्शन रहेगा वाई, ऐड करके क्लोज कर देते हैं। इसके अलावा कोई भी इंटेंसिटी आपके पास यहाँ पे नहीं होगी। सो दिस इज़ योर डेड लोड एंड लाइव लोड। अब सेल्फ वेट को सिलेक्शन करके हम यहाँ पे असाइन टू व्यू कर देते हैं। इतना किया। अब इन्हीं कैटेगरीज के साथ मैं यहाँ पे एनालिसिस एंड प्रिंट पे आता हूँ। ऑल को मैंने सिलेक्शन किया, ऐड करके हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। पोस्ट प्रिंट में जो हमारा पोस्ट एनालिसिस होगा उसमें मैं यहाँ पे कमांड्स को ऐड करके, मुझे यहाँ पे सेक्शंस की वैल्यूज़ चाहिए। सो यू हैव टू सेलेक्ट जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, ऐड कर लेते हैं। मेंबर फोर्सेस का मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए, सपोर्ट रिएक्शंस की कैलकुलेशंस मुझे यहाँ पे चाहिए, और सेक्शन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज़ भी मुझे यहाँ पे चाहिए। तो ऐड करके क्लोज कर देते हैं, और इन सभी को 1 बाय 1 अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट मैंने किया, असाइन टू व्यू, यस, मेंबर फोर्सेस, असाइन टू व्यू, असाइन, यस, प्रिंट सपोर्ट रिएक्शन, असाइन टू व्यू, असाइन, यस, और यहाँ पे सेक्शन डिस्प्लेसमेंट, असाइन टू व्यू, असाइन, यस। अब इसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे एनालाइज पे आना है। सो यू हैव टू सेलेक्टर Ctrl+F5। ये हमारा एक एनालिसिस होगा किससे, सेक्शनल डिस्प्लेसमेंट, जो डक्टाइल डिटेलिंग होगा बेसिकली, उससे पहले हम इस फैक्टर को कंसिडर कर रहे हैं। अब आप चेक करो कि जीरो एरर है, जीरो वार्निंग है, यानी कि स्ट्रक्चर हमारा पूरे तरीके से ठीक है। और अगर आप आउटपुट फाइल को चेक करना चाहते हैं तो सेलेक्ट किया आपने, व्यू आउटपुट फाइल, डन यहाँ पे करते हैं। सो एक फाइल आपके पास यहाँ पे ओपन हुआ जिसमें सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। टाइप विंड का कैसा था, विंड लोड कैसे हमने डिफाइन किया, सेल्फ वेट, फिर फ्लोर लोड रखा हमने। सो पूरी रेंजेस आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ जॉइंट्स है मेरे पास 128, प्लेट्स यहाँ पे गिवन है 7, नंबर ऑफ सरफेसेस यहाँ पे है, मेंबर्स के बारे में गिवन है, सपोर्ट आपने कितना लगाया वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। देन दिस इज योर जॉइंट डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज, जॉइंट लोड्स जो आपने लगाए हैं उनका डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हो। एक्चुअल सेल्फ वेट के बिहाफ पे एक्चुअल जो स्ट्रक्चर का टोटल वेट यहाँ पे गिवन है, मेंबर लोड कौन कौन से हैं, यूडीएल कहाँ पे कैसे आपने अप्लाई किया, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे 1 बाय 1 चेक कर सकते हो, ठीक है। सीधा रिजल्ट्स पे आते हैं तो रिजल्ट में टोटल अप्लाई कितने हैं, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट का वैल्यूज, मेंबर फोर्सेस कितने अप्लाई किए, रिएक्शंस के लिस्ट और सेक्शन डिस्प्लेसमेंट आप डायरेक्ट यहाँ पे 1 बाय 1 फॉलो कर सकते हो, राइट।
अभी मुझे क्या करना है, पोस्ट प्रोसेसिंग चेक करनी है। सभी केसेस को मैं यहाँ पे अप्लाई करके ओके करता हूँ। तो पोस्ट प्रोसेसिंग में मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर का shear फोर्स चेक करना है, तो सेलेक्ट मैंने किया। सो दिस इज माई shear फोर्स ऑप्शन, ठीक है। आप ये देखो, ये बिल्डिंग का shear फोर्स है, राइट। SFD आपका क्रिएट हुआ। ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखना है, सो दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर। और आप चाहते हो कि इनके नंबर हम देखें, यानी कि रिजल्ट्स आप चेक करना चाहते हो। डिफ्लेक्शन अगर आपको देखना है तो दिस इज द डिफ्लेक्शन इन द स्ट्रक्चर। और तीनों की तीनों कंडीशंस एक साथ देखना चाहते हो, लाइक shear फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड डिफ्लेक्शन, तो आप यहाँ पे तीनों को एक साथ डिफाइन भी कर सकते हो। अभी क्या है कि सिर्फ आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वैल्यूज़ हमारे पास साइड में है। अगर आप चाहते हो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ ऑन स्क्रीन आपको वैल्यू दिखे, देन सिंपली यू हैव टू फॉलो द रिजल्ट्स। और यहाँ पे हम व्यू वैल्यू पे आते हैं, सिलेक्शन करते हैं यहाँ पे बीम रिजल्ट्स, और बेंडिंग के लिए मैक्सिमम, शेयर के लिए मैक्सिमम एक्सियल वैल्यूज़ और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम रिजल्टेंट, और कंबाइंड बेंडिंग एक्सियल स्ट्रेस के लिए हम मैक्सिमम कंडीशंस को टिक करते हैं और यहाँ पे सभी वैल्यूज़ को एनोटेट कर देते हैं। सो इन ऑर्डर टू एनोटेट एक्सियल फोर्स यू मस्ट हैव एक्सियल डायग्राम ऑन। सो आप यहाँ पे स्विच करो इन सभी को, ठीक है। वन बाय वन आप ऑन करोगे तो देखो अभी क्या है कि बल्क में वैल्यूज़ आपको दिख रही हैं। अगर आप सिंगल सिंगल बीम का चेक करना चाहते हैं तो सिंगल सिंगल के वैल्यूज़ भी यहाँ से दिखेंगे, ठीक है। रिमूव करना चाहते हो देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट रिमूव ऑल, ओके। सारे वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो वैल्यूज़ हमें चेक करनी होंगी वो बेसिकली, चाहे आप एनिमेशन के बिहाफ पे देखो, डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ पे देखो, या रिएक्शंस को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वेट अ मिनट प्लीज़। इसके अलावा प्लेट के ऊपर जो स्ट्रेसेस है, अगर हमें सिर्फ वही चेक करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लो प्लेट्स, और यहाँ पे किसके बिहाफ पे रिजल्ट चेक करना है उसका ऑप्शन आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। जैसे मान लो विंड लोड के बिहाफ पे करना है, लाइव लोड के बिहाफ पे, या स्पेशली डेड लोड पे, तो सेलेक्ट करो स्ट्रेस। हम यहाँ पे मैक्सिमम एब्सोल्यूट रखेंगे और अप्लाई करके ओके कर देंगे। अब यही वैल्यूज़ हम डायरेक्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि लाइव लोड पे क्या रिजल्ट होंगे। तो आप चेक करो ज़रा, जो ओरिएंटेशन है, कलर कोड है, वेरिएशन है, वो पूरे तरीके से चेंज हो गया। प्लस इसको जो वैल्यूज़ हैं, लाइक मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, वो भी यहाँ पे चेंज हुआ। इसके अलावा यहाँ पे विंड लोड आपका एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, फिर विंड लोड आपका जेड डायरेक्शन में क्या होगा, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ से कम्प्लीटली चेंज हो चुकी हैं, राइट। वन बाय वन आप इन वैल्यू को देख सकते हो। बीम के किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फॉलो करना है, जैसे मान लो बीम नंबर है 197, डबल क्लिक करते हो तो इसका डिफ्लेक्शन क्या रहेगा, वो वैल्यूज़ आप यहाँ पे चेक करो, ठीक है। वाई डायरेक्शन में, शेयर बेंडिंग में इसके क्या वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। तो शेयर में जैसे मान लो मुझे वाई में चेक करना है, सो दिस इज द वैल्यू रिगार्डिंग शेयर। ये विंड लोड के बिहाफ पे है। अगर आप चाहते हो कि डेड लोड के बिहाफ पे देखें, सन दिस विल द वैल्यू रिगार्डिंग योर डेड लोड। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग है, डेट इज कॉन्क्रीट डिज़ाइन, वो हमें करना होगा, ठीक है। सो पर्टिकुलर डिज़ाइन क्राइटेरिया, फिर से मुझे यहाँ पे मॉडलिंग को सेलेक्ट करना पड़ेगा। डिज़ाइन पे हम यहाँ पे आते हैं और कॉन्क्रीट को यहाँ से सिलेक्शन करके कोड में यहाँ से उठाता हूँ, राइट। IS 456 हम सेलेक्ट करते हैं। IS 456 में हम पैरामीटर्स को सेलेक्ट करेंगे। तो ये जितने भी सेलेक्टेड पैरामीटर हैं इनको पहले अवेलेबल में लेकर के आते हैं। सो सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे अवेलेबल पैरामीटर। पहला मुझे चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सेलेक्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसके अलावा मुझे FI मेन और सेकेंडरी, यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन रेनफोर्समेंट बार मुझे चाहिए, ठीक है। एंड FI सेकेंडरी यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ शेयर एनफोर्समेंट, ये दोनों डिटेल्स मुझे चाहिए। एंड अगेन यू हैव टू सेलेक्ट ओके। इसके बाद हम पैरामीटर को डिफाइन करते हैं। सो FC का जो वैल्यू था वो बेसिकली मेरा यहाँ पे क्या होगा, चेक करो यहाँ पे कॉन्क्रीट ग्रेड गिवन है 30, सो यू हैव टू सेलेक्ट 30, राइट। 30 में यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसलिए मैंने वैल्यूज़ चेंज करने के लिए 3 0 यहाँ पे लगाए हैं। ऐड कर लेते हैं। FY मेन गिवन है, यील्ड स्ट्रेंथ फॉर मेन रेनफोर्समेंट स्टील, वो आप यहाँ पे चेक करो, ठीक है। FE 415 है, तो हम यहाँ पे 415 को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 415 000 मैंने लगाया, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसलिए। और सेकेंडरी को भी मुझे सेम कंडीशन पे डिफाइन करना पड़ेगा, 415 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐड कर लेते हैं और इसको मैंने यहाँ से किया क्लोज, ठीक है। अब FC जो वैल्यू है आप इसे सिलेक्शन करेंगे। इन सेलेक्टेड वैल्यूज़ को क्या तो कमांड्स के बिहाफ पे लेकर के आओ, या डायरेक्ट आप इनको असाइन टू व्यू कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सिलेक्शन किया FC, अभी मैं इसको डायरेक्ट असाइन कर देता हूँ। सेलेक्ट मैंने किया, मेन वैल्यू को रखो, असाइन टू व्यू मैंने किया, और यहाँ पे सेकेंडरी को डिफाइन कर लेते हैं। असाइन मैंने किया। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट कमांड्स। कमांड्स में मुझे बीम डिज़ाइन करना था, फ्लेक्सर, शेयर, टॉर्जन के लिए ऐड कर लेते हैं।
कॉलम बेसिकली मुझे बाईएक्सियल बेंडिंग और एक्सियल लोड्स के लिए डिज़ाइन करना होता है, ऐड कर लेते हैं। स्लैब भी मुझे करनी है क्योंकि फ्लेक्सिबल मोमेंट्स होंगे उसमें, सेलेक्ट कर लेते हैं। टेक ऑफ कमांड मुझे लेकर के चलना है ताकि कंक्रीट का वॉल्यूम, स्टील का वेट, रेनफोर्समेंट, बीम्स, कॉलम, ये सब मुझे यहाँ पे पता हो। सो ऐड मैंने किया, क्लोज कर लेते हैं। मुझे इनकी सभी की डिटेल्स जो है रिजल्ट जो है बहुत डिटेल में चाहिए, राइट। सो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया डिज़ाइन बीम, तो बीम मुझे सिर्फ और सिर्फ बीम पे ही लगाना होगा। सो बीम पैरेलल इन द एक्स डायरेक्शन एंड यू हैव टू सेलेक्ट अ बीम पैरेलल इन द जेड डायरेक्शन। दो कंडीशन मैंने सेलेक्ट की, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन, और इससे हम प्रोसीड कर देते हैं, राइट। कॉलम हमें लेकर के चलना होगा, सेलेक्ट मैंने किया बीम पैरेलल इन द वाई डायरेक्शन, सो यू हैव टू सेलेक्ट अ डायरेक्शन वाई, और इसको हम यहाँ से डिफाइन कर देते हैं। प्रोसीड मैंने किया। एलिमेंट का क्या है कि आप डायरेक्ट असाइन टू व्यू कर सकते हो क्योंकि प्लेट एलिमेंट को डायरेक्टली सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से उठाता है। तीनों कंडीशंस को लेके आने के बाद अब आप डायरेक्ट यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। रन एनालिसिस किया, सेव कर देते हैं, तो अब की बार जो रिजल्ट होंगे उसमें हमारे पास डक्टाइल डिटेलिंग भी मेंशन होगी। सो यहाँ से चेक कर लो, अभी हमारे पास वार्निंग 0 है, एरर भी हमारे पास नहीं आया। और अब अगर आप आउटपुट फाइल चेक करना चाहते हैं तो डन करो, और यहाँ से पूरे के पूरे रिजल्ट्स को आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, रिजल्ट पे आया। अब ज़रा देखो यहाँ पे सेक्शनल डिस्प्लेसमेंट, कंक्रीट डिज़ाइन आपको चाहिए, देन फॉलो दीज रिजल्ट्स। ओके, अब यहाँ पे कंक्रीट का पूरा क्राइटेरिया गिवन है। रिपोर्ट को कैसे स्टडी करना है, क्या कुछ डिटेल इसमें गिवन होती है, इसके लिए हालांकि पहले से वीडियोज़ है, आप उसे फॉलो कर सकते हो, राइट। अब सेम डिज़ाइन के साथ अगर आप पोस्ट प्रोसेसिंग में रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, जैसे मान लो मुझे बीम के क्राइटेरिया को चेक करना है, अब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे कंक्रीट डिज़ाइन आ गया ना। तो इसने बताया कि मुझे टोटल 3 बार ऊपर रखने होंगे जिनका डाया होगा 16, 3 ही मुझे नीचे रखने होंगे जिनका डाया होगा 16। ठीक है, कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम को आप क्राइटेरिया को यहाँ से चेक कर लो ज़रा, काफ़ी सारी डिटेल्स हैं अगर आप चेक करेंगे उसमें। ठीक है, अभी मैं सिर्फ कम ही डिटेल आपको बता रहा हूँ। कॉलम में अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पे बार साइज देखो 12 mm के टोटल 16 हमें बार यूज़ करने होंगे यहाँ पे। ठीक है, सो दिस कैलकुलेशन विल बी डिपेंड ऑन द बिहाफ ऑफ द लोड्स। अब इसी को अगर हमें फाउंडेशन में लेकर के जाना है, देन सिंपल वी हैव टू सेलेक्ट अवर फाउंडेशन डिज़ाइन, राइट। सो सेलेक्ट करते हैं, सभी केसेस को हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं कि हमें पूरे लोड्स के साथ फॉलो करना है, एंड सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अ रन स्टेड फाउंडेशन, राइट। अब यहाँ पे फाउंडेशन का पूरा क्राइटेरिया आ जाएगा, 1 by 1 उस क्राइटेरिया को, जैसे हमें आइसोलेटेड में काम करना है या फिर पाइल फुटिंग फाउंडेशन हमें क्रिएट करनी है, कंबाइन फाउंडेशन या फुटिंग पे हमें काम करना है, तो हम 1 by 1 उस क्राइटेरिया को फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही फाउंडेशन प्लगइन आपका शुरू होगा तो कुछ डिटेल्स हैं, और उन डिटेल्स को हमें जैसे यहाँ पे चेंज करना होगा। जैसा यहाँ पे गिवन था कि आपके पास जो टाइप ऑफ सोयल थी वो मीडियम हमें रखनी होगी, या हम सिस्मिक के बिहाफ पे चेंज कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते हैं। दूसरा, हमें ये ध्यान रखना है कि जो बियरिंग कैपेसिटी है वो मेरी 400 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम उसके बिहाफ पे भी यहाँ पे रिजल्ट्स को फॉलो करेंगे, राइट। अभी देखो यहाँ पे फुटिंग की डिटेल आपको मिल गई, तो सबसे पहला काम मेरे पास होता है यहाँ पे लोड्स एंड फैक्टर्स, जिसमें मुझे सबसे पहले जो लोड कॉम्बिनेशंस हैं उनको जनरेट करना होगा। लोड कॉम्बिनेशंस मुझे यहाँ पे IS कोड के बिहाफ पे फॉलो करने होंगे। सेलेक्ट किया, सो दिस इज़ माय सर्विस लोड कॉम्बिनेशन, ओके मैंने किया, एंड दिस इज़ माय अल्टीमेट लोड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। ओके करने के बाद सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट क्लोज। अब मैं यहाँ से जॉब सेटअप उठाता हूँ, जॉब सेटअप को मैंने प्लस के आइकन पे क्लिक किया, यहाँ से मैं नया जॉब सेटअप क्रिएट करता हूँ, और जॉब टाइप मुझे आइसोलेटेड चाहिए, ऑलरेडी आइसोलेटेड यहाँ पे गिवन है। डिज़ाइन कोड में यहाँ से US हटा करके इंडियन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट यूनिट सिस्टम हमें ऐसा ही रखना होगा, और जितने भी लोड केसेस हैं हम सब इनको किस में लेकर के आएंगे, सेलेक्टेड में। इन लास्ट सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट क्रिएट जॉब। सो आपको कोई टाइटल यहाँ पे मेंशन करना होगा। सो टाइटल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ लाइक लाइव प्रोजेक्ट, फाउंडेशन डिज़ाइन, राइट। मैंने यहाँ पे नेम मेंशन किया। अगेन यू हैव टू सेलेक्ट क्रिएट जॉब। ठीक है, सो आइसोलेटेड फुटिंग यहाँ पे आ गया। अब प्लस के आइकन पे क्लिक करो, ये इसके कुछ डिज़ाइन पैरामीटर है, कंक्रीट के यहाँ पे गिवन है। ठीक है, कंक्रीट में यूनिट वेट आपको मिल गया, मिनिमम बार स्पेसिंग यहाँ पे गिवन है, मैक्सिमम बार स्पेसिंग आप यहाँ पे चेक करो, कंक्रीट का स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम मिनिमम साइज़ क्या होगा, स्पेसिंग क्या होगी। कवर और सोयल में आते हो तो यहाँ पे 100 है, हमें इसको चेंज कर देना है, जो कि कितना लेकर के चलना था, 400। ठीक है, सो यू हैव टू सेलेक्ट 400 और एंटर प्रेस कर देना है। वैल्यूज़ आपके यहाँ पे चेंज होंगे, उसके बिहाफ पे मिनिमम कॉन्टैक्ट एरिया कितना होगा, परसेंटेज। ठीक है, सोयल से रिलेटेड कोहेजन, अनडेड, शियर स्ट्रेंथ क्या होगा, सरचार्ज फॉर लोडिंग,
ऐसी फुटिंग और ज्योमेट्री की आपको साइज़ क्या लेकर के चलना है, टाइप क्या है उसका, डिज़ाइन टाइप, मिनिमम मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, ऑफसेट कितना होगा, स्लाइडिंग या ओवर टर्निंग कुछ होनी है तो उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवर टर्निंग एंड स्लाइडिंग, दोनों कंडीशन यहाँ पे गिवन है। अभी आपने वैल्यू जैसे चेंज किया था तो सबसे लास्ट में आपके पास ऑप्शन आता है डिज़ाइन। तो वैल्यू पहले 100 थी, हमने रखा 400, अब उसके बिहाफ पे आपके पास डिज़ाइन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा आपका प्रोसेसिंग हो रहा है और प्रोसेसिंग होने के बाद रिजल्ट्स आपके यहाँ पे आएंगे। सो यहाँ पे मेरे पास क्राइटेरिया गिवन है, चेक करो। डिज़ाइन फॉर आइसोलेटेड फुटिंग 1, जितनी भी फुटिंग आपके पास क्रिएट हुई है सभी का 1 बाय 1 क्राइटेरिया, क्रिटिकल लोड केस कितना होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बिहाफ पे, ठीक है, स्लाइडिंग अगेंस्ट ओवर टर्निंग, स्लाइडिंग फैक्टर अगेंस्ट स्लाइडिंग, शेयर कैलकुलेशंस यहाँ पे गिवन है, ट्रायल डेफ्ट मेथड है, बॉटम रेनफोर्समेंट, ठीक है, पर्टिकुलर कोड के साथ स्टील का मिनिमम मैक्सिमम एरिया कितना है, फुटिंग प्लांट प्लिंथ लेवल, सोयल की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, यहाँ पे चेक करो, बियरिंग कैपेसिटी 400 जो हमने चेंज किया, अप्लाई लोड कितने हुए हैं, तो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे 1 बाय 1 हर एक फुटिंग की हम चेक कर सकते हैं। DWG फॉर्मेट को अगर फॉलो करोगे तो यहाँ पे GA ड्राइंग्स आपके पास गिवन है, ठीक है, इनको जूम करके आप कैलकुलेशंस चेक कर सकते हो। डिटेल और स्केड्यूलिंग ड्राइंग चाहिए तो आप यहाँ पे डिटेल्स को फॉलो करो, यहाँ पे 1 बाय 1 आपके पास सारी डिटेल्स यहाँ पे फॉलो है, प्लान से रिलेटेड होगा, ठीक है। सो दिस इज योर 1 बाय 1 क्राइटेरिया, ठीक है। बॉटम रेनफोर्समेंट टॉप कितना होगा, ज्योमेट्री चेक करना चाहते हो, ज्योमेट्री को देखो, दिस इज योर कैलकुलेशन सीट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास यहाँ पे अभी अवेलेबल, सिलेक्शन करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट को अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो हमारे पास ऑप्शन आता है, सबसे लास्ट में हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। नीचे आओ, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कैलकुलेशन शीट, ठीक है। तो जितने भी फुटिंग्स आपके थी अप्रोक्स 21 के समथिंग जो भी आपने मेंशन किया था, तो उसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे अवेलेबल होगी। सेलेक्ट आपको करना है, आपके पास एक ब्राउजिंग पैनल ओपन होगा, जो भी आपको नेम मेंशन करना है, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दैट, ओके। स्टैड फाउंडेशन एप्लीकेशन प्रिंट पोर्ट्रेट में चाहिए, प्रीव्यू वगैरह डायरेक्ट आप यहाँ पे इसे डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। सो 1 बाय 1 डिटेल है, स्टील का कैलकुलेशन आपको पता चलेगा, मिनिमम कितना यूज़ होगा, बार साइज़ कितना है, ठीक है, गवर्निंग मोमेंट कितना होगा, बार साइज़ अगर मैक्सिमम आ रहा है, सेलेक्ट और जो एप्लीकेबल हुआ है उससे, तो वो भी कैलकुलेशंस आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे, ओके। सो यहाँ पे सेव कर दो इसको। अभी जो कंडीशन हमने ली है वो बेसिकली ओवर सेफ कंडीशन है, ठीक है। तो जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके हमेशा ओवर सेफ कंडीशन में ही रहने वाले हैं, राइट। सो दैट्स a little bit about your live project. So thank you so much for watching the video. Goodbye. Take care.